ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग, स्वमूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार, भाग 12 है संभवतः। अंतर्मुखी होने की साधना है स्वमूल्यांकन। वैराग्य की भी ये सीढ़ी यही है। ये तो आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी मैंने कहा, वो तो लक्ष्य है, पर आत्म साक्षात्कार में वैराग्य का बहुत बड़ा महत्व है, उसकी भी ये बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है। स्वमूल्यांकन अंतर्मुखी क्रिया है, बहिर्मुखी नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि अंतर्मुखी होने का तात्पर्य दो प्रकार से समझना साधक। न केवल ये कि अपने आप को अपने भीतर लाना, अपितु बाहर के जितने विषय हैं जिन्हें बटोर के भी हम साथ भीतर ले आते हैं, उनको नहीं लाना। अंतर्मुखी होने का तात्पर्य केवल आंख बंद करके भीतर हो जाना नहीं है, बाहर के सारे विषय भी वहीं छोड़ने हैं। आंख बंद करने पर वो विषय साथ नहीं लाने हैं। कौन से विषय नहीं लाने? बहुत से विषय अपने आप आ जाते हैं, मन भटक जाता है, हम मालूम। विशेष रूप से छिद्रान्वेषण, अर्थात दूसरे लोगों का मूल्यांकन करके उनमें बुराइयां ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स, वो नहीं करना। लोगों में फॉल्ट फाइंडिंग करना ये बड़ी सामान्य सी एक स्वभाव है, जिस पर बहुत समय इस पृथ्वी का खर्च होता है। इस पूरी पृथ्वी में देश, काल, परिवेश, भाषा, धर्म से ऊपर उठ करके ये एक ऐसी बुराई है जो जगह जगह लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को, क्रिएटिव एनर्जी को खा जाती है। वो क्या? दूसरों में दोष ढूंढना, और उसमें बड़ा रस आता है, एक एंजॉयमेंट मिलता है फॉल्ट फाइंडिंग में। लोगों के दोष ढूंढो और उस पर चर्चाएं लंबी करो, लंबी चर्चाएं करो। तो लंबी चर्चाएं दूसरों के दोष ढूंढने में करें, और उसका जो रस है, वो रस कौन लेता है? रंजन, माने मन ले रहा है। और घाटा किसका होता है? घाटा होता है उस स्व के अस्तित्व का, जिसका अन्यथा उत्कर्ष होना चाहिए। हर इस प्रकार के मजे की एक कीमत होती है ना। तो इसकी कीमत यही है, तुम अपने भीतर से अपने आप से विमुख हो जाते हो, और ये तुम्हें इतना रस देता है। दूसरों में दोष, छिद्रान्वेषण, दूसरों में दोष ढूंढना बहुत रस का कार्य है ना। मैंने भी इस रस को बहुत भोगा है, ऐसा नहीं है मैं इससे बाहर रहा, अछूता रहा, बिल्कुल नहीं। मैं मान रहा हूं, जब कभी भी किसी की हल्की फुल्की चर्चा, बुराई करने बैठते थे, अब नहीं, अब तो अब उसका अवसर केवल परिवार के बहुत दो चार लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं, पर वो भी बहुत कम, बहुत कम, अन्यथा नहीं। पर जब भी कभी ऐसा रस आता था, तो मैं आज मूल्यांकन करता हूं, घंटों चले जाते थे, घंटों, आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, बात करे जा रहे हैं उन्हीं के विषय में, उन्हीं के विषय में। दिमाग थकाने के बाद कहते थे, क्या हम भी किसकी चर्चा लेके बैठ गए। अपने आप को फिर कोस के उठते थे। पहले रस ले लिया, फिर कोस के उठे, फिर कोस के उठते थे अपने आप को। क्या किया हम लोगों ने? ये स्व मूल्यांकन की साधना का बहुत बड़ा एक शत्रु है, छिद्रान्वेषण। दूसरों में दोष ढूंढकर रस प्राप्त करना, इसके द्वारा आप बहुत बड़े स्तरों पर अपने आत्म तत्व स्व मूल्यांकन से विमुख हो जाते हो। अपने आप पर केंद्रित फिर आपको नहीं मजा आता। अपने आप पर केंद्रित होने का मजा पहले पहल किसको आता है? किसी को नहीं आता। दूसरे पर तो 2 मिनट में आप शुरू हो जाओगे, बस उसके बाद आप अपनी भी कहोगे, उसकी भी सुनोगे। अगर आपको भय नहीं है कि मेरी बात बिगड़ ना जाए उसके सामने, तो आप मिल करके मजे लोगे।
इसलिए ये विमुख करने वाले शत्रु से तुम्हें बचना परम आवश्यक है। जिन दिनों ये साधना कर रहे हैं उन दिनों तो विशेष रूप से आवश्यक है। यूं तो सदा ही आवश्यक है। चलो सदा के लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि सदा के लिए बच पाना कठिन होता है। सदा के लिए बच पाना कठिन है, पर उन दिनों में। और मैंने एक बात और भी देखी है, 80%, मैं इस विषय पर अनुभव से बोल रहा हूं, पढ़ के ये मेरा अनुभव है, 80% की बात कर रहा हूं, 100% नहीं, नॉट 100%, 80%। जिनका जिनका दोष पर हम चर्चाएं करते हैं, उनकी अवस्थाओं को हम समझते ही नहीं है। वी डोंट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। फॉल्ट फाइंडिंग करने शुरू 2 मिनट में हो जाता, अजी वो बुरा, वो सब बुरा कहना शुरू। उसके मन में क्या बीत रही होगी, वो किन स्थितियों में है। कहते हैं जिसके पैर जिस जूते में है वो जानता है कि जूते में पैर मेरे कैसे हैं। उसका कोई मूल्यांकन नहीं करते, बस शुरू हो जाते हैं। 80% में 20% में मान सकते हैं कि कोई असुर है, गलत है, वो है ही गलत, वो 20% चलो मान लिया। बट 80% पीपल, उन्हें बिना समझे, उनकी स्थिति समझे, उनकी परिस्थितियां समझे, उनका परिवेश समझे, उनका संस्कार समझे, हम शुरू हो जाते हैं। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं। बहुत बार गहराई पर जाने के बाद बोध होता है, हम उसको तो जानते नहीं है, और फिर कहते हैं उसकी जगह मैं होता या मैं होती तो मैं भी यही करता। ये कब समझ में आता है? बहुत देर बाद। ये मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है, स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार। और स्व मूल्यांकन से विमुख करने वाले शत्रुओं में से सबसे बड़ा महाशत्रु ये है। ये अंतर्मुखी नहीं होने देता, अपने मूल्यांकन हेतु अपने मौन में नहीं उतरने देता। बाहर के उलझने जिस अस्थिरता को बना के चली जाती हैं, उन्हें बटोर के रखता है, अस्थिरताएं बटोर के। और जैसे हम अपने प्रति स्व मूल्यांकन के लिए आते हैं, भीतर अरुचि के दर्शन करा देगा, डिसइंटरेस्टेड, नो एंट्री, नो एंट्री। बाहर देख, बाहर मजा आ रहा है, बाहर किसी और के बारे में सोच, वो देख कैसे बकवास करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे पहनता है, कैसे खाता है, कैसे देखता है। ऐसे करते हैं कोई? हाँ, अपने लिए ना, नो एंट्री, बाहर देख, बाहर मजा आएगा। तो स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार, स्व मूल्यांकन का शत्रु जो विमुख करता है वो दूसरों का छिद्रान्वेषण है। फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन। ठीक है, ओम ही सत्य है। मैं गायत्री की साधना जो करनी थी अभी, उसके अनाउंसमेंट में करूंगा थोड़े दिन में, दिन देख करके। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।